हेलो एवरीवन, आप भी अपनी एनसीईआरटी को अपने फिंगर टिप्स पर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, नोट्स के लिए, और लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी को अपने फिंगर टिप्स पर कैसे लेके आएँ, चाहे फिर वो एनसीईआरटी 11th की हो, 12th की हो, बायोलॉजी की, वो आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएगी श्योरली अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं और आप ऐसे ही एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी 101% आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएगी और आप एक भी लाइन नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। एनसीईआरटी को पढ़ने का भी एक वे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी को अच्छे वे से कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जैसे कोई भी चैप्टर है, चैप्टर को थोरोली रीड करो, लाइन टू लाइन अच्छे से। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को तो अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करो, समझो उसे, इमेजिन करो। ऐसे नहीं बोर होके पढ़ रहे हैं, अच्छे से पूरे ध्यान से पढ़ो। और ये चैप्टर तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन एनसीईआरटी में और क्या चीज़ें पढ़नी होती है। एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन दी होती है, जैसे रिप्रोडक्शन का यूनिट स्टार्ट हुआ है उससे पहले उसकी इंट्रोडक्शन दी हुई है, उसे ज़रूर पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट के बारे में बताया होता है नेक्स्ट पेज पे ही, उसे भी श्योरली पढ़ना है। हो सकता है कभी ना कभी वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, इसलिए उनकी एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और एक चैप्टर के बाद जो हमें समरी दी होती है, समरी को ज़रूर पढ़ना होता है क्योंकि आप ना नोटिस करोगे जब आप समरी को पढ़ोगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो चैप्टर में नहीं होंगी लेकिन समरी में आपको दी होंगी। तो आप खुद पढ़ के देखना और नोटिस करना कि ये बात सच है। तो समरी को ज़रूर पढ़ना है। और एक आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया होता है बिल्कुल लास्ट में, तो आप श्योरली आप नई एनसीईआरटी को यूज़ कीजिए और उसमें जो सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया हुआ है उसे डेफिनेटली पढ़िए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने एनसीईआरटी को तो रीड कर लिया, अब एनसीईआरटी रीड करने के बाद क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपको क्या करना है ये मैं आज आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, जिससे आपके चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके कंसेप्ट्स। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो प्रॉब्लम की बुक आती है, चाहे वो 11th की हो 12th की हो, उस बुक को उठाना है। उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें प्रैक्टिस करना है। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के क्वेश्चंस है, ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ही आपने चैप्टर को रीड किया उसके बाद यहाँ से आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपके कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी को क्विकली रिवाइज़ करना चाहते हैं, आपने एनसीईआरटी रीड की हुई है लेकिन आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो रिवाइज़ करने का भी एक सही तरीका होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वो भी नहीं पता होता, तो आज की वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी को रीड करते हो ना, तो साइड में जो हमें कॉलम दिया होता है, ये हमारे स्टिकी नोट पैड्स आते हैं, इन्हें आप यूज़ करना है। इन्हें आपको मतलब जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप इन्हें साथ में ज़रूर रखो। आपको इन्हें यूज़ करना है, ये आपको आगे बहुत काम आएंगे। जब भी आप एनसीईआरटी को रिवाइज़ कर रहे हो जी, जहाँ पे मैंने रेड स्क्वायर बनाया है वहाँ पे आपको इन नोट्स को चिपकाना है। जो भी उस पेज में दिया हुआ है उसको उसका समरी बना के अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसे वहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ऐसे ही समरी में जो लिखा है वहाँ पे उसे पेस्ट करना है, साइड में जो एरिया दिया होता है। ऐसे ही जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे भी आपको अपने स्टिकी नोट्स पेस्ट करना है ताकि आपको दोबारा से सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही आपको एनसीईआरटी को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बार बार एनसीईआरटी को नहीं पढ़ सकते हो, तो एक बार जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो जो लाइंस इंपॉर्टेंट है उन्हें अच्छे से हाईलाइट करो, ताकि जब आप उसे दोबारा पढ़ो तो आप पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ उन हाईलाइट पॉइंट्स को देखो और आपका पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। आपको सब कुछ जो है वो याद आ जाए कि आपने ये पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। तो ये सही तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये तरीका ही नहीं पता होता है, इसलिए उनकी एनसीईआरटी जो है वो फिंगर टिप्स पर नहीं आती है। वो इतनी बार एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं फिर भी वो एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ द राइट वे। ऐसे एनसीईआरटी को पढ़ो, डेफिनेटली तुम्हारी एनसीईआरटी जो है तुम्हारे फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।